गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, 24 नवंबर डेरा ब्यास में जो बाबा जी का सत्संग हुआ, वह मैं आज आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ जी। आप सभी से विनती है कि इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें जी। बाबा जी ने धुन सुनकर मन समझाई वाणी पर सत्संग फरमाया। बाबा जी बोले, यह स्वामी जी महाराज की वाणी है जी। स्वामी जी हमें चेतावनी दे रहे हैं कि आज हमारी अवस्था क्या है। आज हम कह देते हैं कि हमारा तो मन नहीं लगता। मन कहाँ से लगेगा। हम सब मन के गुलाम हुए बैठे हैं। मन के इशारों पर हम नाच रहे हैं। बाबा जी ने आगे समझाया कि जन्मों की मैल चढ़ने के कारण आज मन अपनी असल अवस्था को भूल गया है। फिर मन को हम काबू कैसे करें। बाबा जी ने कबीर साहब जी का उदाहरण देकर समझाया। कबीरा, मन एक है, भावे कहाँ लगाए। भावे गुरु की भक्ति करें, भावे विश्व कमाए। बाबा जी ने समझाया। कबीर साहब ने कहा है, मन एक ही है, वही मन हमें मालिक की भक्ति में भी लगाता है और वही हमें दुनियावी खेल तमाशों में भी लगाता है। आज हमें नहीं पता कि मन को भक्ति में कैसे लगाएं, इसलिए हम भटक रहे हैं। आज हम मालिक के से बस मांगते रहते हैं। एक चाहत पूरी नहीं होती तो मन दूसरी चाहत करने लगता है। बाबा जी ने समझाए कि पुराने समय में ऋषियों मुनियों ने मन को काबू करने के लिए सांसारिक जीवन छोड़कर जंगलों पहाड़ों को चुना। सालों वहाँ रहकर मन को समझाने की कोशिश की। मन को मालिक की भक्ति में लगाया। जब मालिक वापस आए तो मन फिर दुनियावी रंग तमाशों को देखकर भटकने लगा। फिर एक सोच प्रचलित हुई, मन जो मांगता है मन को देते चलो, एक दिन मन अपने आप काबू में आ जाएगा। यह भी कर कर देख लिया, लेकिन मन की चाहत कभी पूरी नहीं हुई। बाबा जी ने एक बच्चे का उदाहरण देते हुए समझाया कि बच्चे को कोई खाने की अच्छी चीज़ दे दो तो बच्चा बड़े शौक से उसको खा लेता है, उसका पेट भर जाता है। लेकिन उस चीज़ को खाने के बाद उसकी नीयत नहीं भरती। बाबा जी ने आगे यही हाल हमारे मन का है। आज मन को हम जितना भी ज़्यादा देंगे उतनी मांग और चाहत हमारे सामने आगे रखता है। बाबा जी बोले, मन बड़ी जल्दी प्रभावित होता है। अब इन प्रभावों से मन को कैसे निकालना है। जब तक मन को शब्द से नहीं जोड़ेंगे तब तक मन शांत नहीं होगा, मन काबू में नहीं आएगा। अभी तो हम मन के काबू में हुए पड़े हैं। बाबा जी ने आगे फरमाया, हम बाहरमुखी साधनों में पड़े रहे, कभी भी अंतर्ध्यान होकर मन को काबू करने की हमने कोशिश नहीं की। आज इंसान चाहे अच्छे कर्म करता है या बुरे कर्म करता है, वह सब अपने मन के कहने पर ही करता है। आगे हुजूर जी का उदाहरण देते हुए समझाया, जिनका मन उसके काबू में है तो मन से बड़ा दोस्त कोई नहीं, दूसरा नहीं हो सकता। और अगर मन काबू में नहीं है तो उससे बड़ा दुश्मन हमारा कोई नहीं है। मन को काबू ना किया तो जैसे इस संसार में आए थे वैसे ही यहाँ से एक दिन हमें चले जाएंगे। आज मन को और मन पर मैल की परत इतनी जमी हुई है, यह मैल कई जन्मों की है। बाबा जी ने आगे फरमाया, ए मन मैला अंधा है, किसा सुनावा। मन को मोह माया में फंसा पड़ा है। मोह माया में दबकर इंसान अपने असल और मूल को बैठा हुआ है। पता नहीं कितने जन्मों की मैल इकट्ठी करके हम घूम रहे हैं जी। आज इंसान मन की नौकरी कर रहा है। मन के कहने पर हम मालिक से मांगे रखने लगते हैं। बाबा जी ने फरमाया, बर्तन का उदाहरण देते हुए समझाया,
जब कोई हमें कहता है आपके घर का बर्तन साफ नहीं है, तो हम बर्तन को धोने लगते हैं, और जब धोते चले जाएंगे और एक के बाद एक दूसरी महल की परत और फिर तीसरी दिखाई देने लगती है। जब हम हिम्मत नहीं हारेंगे और बर्तन को रगड़ते जाएंगे, तो एक दिन अपनी असल अवस्था में वह वापस आ जाता है। बाबा जी बोले, बर्तन की महल तो पानी से साबुन से रगड़कर धो लेंगे, वह उतर जाएगी, लेकिन मन पर चढ़ी मैल नदियों तालाबों में नहाने से नहीं उतरने वाली। बाबा जी ने आगे फरमाया, जब तक हम अपने मन को शब्द के साथ नहीं जोड़ेंगे, भजन सिमरन नहीं करेंगे, मन, बाबा जी हुजूर जी फरमाया करते थे, मन लगे या ना लगे, हमें हर हाल में भजन बंदगी करना है जी। तो एक दिन मन के ऊपर चढ़ी जन्मों की मैल साफ होने लगेगी और मन अपनी असल अवस्था में आ जाएगा। आगे बाबा जी बोले, मन रे तू ज्योत स्वरूप है, अपना असल मूल पहचान। बाबा जी ने ललारी का उदाहरण देते हुए समझाया, हमारे कपड़े पर दाग लग जाता है तो हम उसको ललारी के पास ले जाते हैं। ललारी उसे कहते हैं कि इस पर गूढ़ा रंग चढ़ा दे। जब गूढ़ा रंग चढ़ जाता है तो कपड़े का दाग छुप जाता है। बाबा जी बोले, बाहरमुखी साधन इसलिए दिए गए हैं कि एक माहौल बन सके, मन में निम्रता आ सके। लेकिन अगर हम सोचकर बैठे हैं कि बाहरमुखी साधनों से जुड़ने पर मन की महल दूर हो जाएगी, तो भाई ये हमारी गलत फहमी है। कितने भी तीर्थ या माथे टेक लो, गुरु के आगे, गुरु की फोटो के आगे माथे टेक लो, नदियों में नहा लो, लेकिन मन की महल नहीं उतरने वाली। जब तक शब्द से नहीं जुड़ेंगे, तब तक मन पर चढ़ी मैल ज्यों की त्यों ही रहेगी। आगे बाबा जी फरमाते हैं, बाबा जी ने फरमाया, हम मन के कहे में आकर मालिक से मांगे रख देते हैं। मालिक ने तो पहले ही हमें सब कुछ दे दिया है भाई। इंसानी जामा सबसे उत्तम जामा है, और मालिक ने हम पर दया करके हमें सबसे उत्तम जामे में भेज दिया है। और हम मन के बहकावे में आकर मालिक से दुनिया की चीज़ों की मांग करते हैं। मालिक ने तो हमें सबसे बड़ी ताकत विवेक की ताकत दी है। हमें सोच और समझ कर आगे बढ़ना है जी। जब तक विवेक की ताकत का ठीक ढंग से हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, तभी हम अपने आप को इस जेल खाने से निकाल पाएंगे। फिर आगे बाबा जी बोले, हम सत्संग सुनने आते हैं, ग्रंथ पोथियाँ भी पढ़ते हैं, लेकिन हम उन बातों को अपने जीवन में अमल में नहीं लाते। इस वजह से दुनियावी चीज़ों के प्रभाव से हम पर हावी हो जाते हैं और हम मन की गुलामी करने लगते हैं। आगे बाबा जी ने साईं बुल्ले शाह जी का उदाहरण देते हुए समझाया। साईं बुल्ले शाह जी बड़े पढ़े लिखे थे और मुसलमानों में सैयद खानदान से थे। जब परमार्थ के सफ़र पर चलने लगे तो समझ में नहीं आ रहा था कि आगे कैसे बढ़ा जाए। किसी ने उन्हें सलाह दी कि बाबा शाह अनायत के पास जाओ, वह तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। बुल्ले शाह जी के मन में अहंकार था और कहने लगे कि मैं इतने बड़े ख़ानदान, सैयद ख़ानदान से हूँ, इतना पढ़ा लिखा हूँ, आलम फाजल हूँ, अब क्या वो बाबा शाह मुझे समझाएंगे। लेकिन बहुत भटकने के बाद जब कोई राह उन्हें ना दिखाई तो वह शाह आलम साम जी के सामने पेश हुए और बुल्ले शाह जी ने बाबा शाह आलम जी के साथ जुड़ गए। बुल्ले शाह के घर किसी की शादी थी तो बाबा शाह को न्योता भेजा। वह खुद नहीं आए, लेकिन उन्होंने किसी सेवादार को शादी पर भेज दिया।
जिसको शादी पर भेजा वह अमीर नहीं था और बड़े ही साधारण से कपड़े पहनकर शादी में पहुंच गया। उसको देखकर बुल्ले शाह जी ने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उसका स्वागत नहीं किया। उसने यह सारी बात बाबा शाह को बताई। तो जब बुल्ले ने बाबा शाह जी से मिलने पहुँचे तो बाबा शाह इनायत ने बुल्ले शाह की तरफ ध्यान नहीं दिया और दूसरी तरफ मुंह करके बैठ गए। गुरु का ऐसा रूप देखकर बुल्ले शाह तड़प उठे और नाचने वाली का भेष बनाकर बाबा शाह इनायत के आगे नाचने लगे। बाबा शाह इनायत ने जब पहचान लिया तो बाबा शाह बोले, तू बुल्ला है? तो बुल्ले शाह ने जवाब दिया, मेरे मुर्शिद मैं बुल्ला हाँ। बुल्ले शाह ने उनसे माफ़ी मांगी और पैरों में गिर गए। इस साकी को सुनने के बाद लगभग सारी संगत रोने लगी और वहाँ से संगत की कुछ रोने और चीखने की आवाज़ आ रही थी जी। बाबा जी बोले, जो सच्चे मुरीद हैं वही जानते हैं जब मुर्शिद मुंह मोड़ ले तो कितनी तड़प पैदा हो जाती है। बाबा जी बोले, जब हम उसकी शरण में आकर भजन बंदगी करेंगे तभी हमसे वह निभाई जाएगी। आखिर में बाबा जी ने अगले सत्संग की तारीख बताई और सभी को राधा स्वामी स्टेज पर बुलाकर वह चले गए थे जी। तो संगत जी, यह था वह सत्संग जो 24 नवंबर डेरा ब्यास में बाबा जी ने फरमाया था जी, जो मैं आपके साथ साझा किया है। आशा करता हूँ कि हमें इस सत्संग से कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा जी। और संगत जी, आपसे मैं यही विनती करता हूँ कि मैं आपसे और अपने आप से भी कहता हूँ कि हमें अपने समय को ज़्यादा से ज़्यादा भजन सिमरन में देना है जी, जिससे हम अपने असल घर पहुँच सकें जी। तो संगत जी, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जी। तो संगत जी, जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो में। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर प्यार भरी राधा स्वामी जी।